लाहौर के अंदर सिर्फ के 13 से 14 मेयो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए। हर पौधे का हम कहवा बना के पीने को तैयार है, मास्क लगाने को तैयार नहीं। अगर ये खुदा न खास्ता एक बार चला गया तो अंदर आपकी सांस की नाली में और वहाँ से फेफड़ों में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज सुबह को मेरे एक और क्लास फेलो की डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये पहला नहीं वाक़या कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से हमारी क्लास में तो कई लोग अब जो हैं वो आगे चले गए हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हो क्या रहा है कोविड-19 के बारे में। और मैं आपको कई बातें बताऊं कि हमारी बड़ी गलत फहमी है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में हमें नाक़िस हमारा इल्म है। और एक आम फ़हम जो ख़्याल है ना कि ये सेकंड वेव है तो ये हमारी भी उसी तरह गुजर जाएगी जिस तरह पहली वेव गुजरी, तो वो खाम ख्याली है, ये उस तरह नहीं गुजरेगी। इसके लिए हमें जो इसके SOPs हैं उन पे बड़ा अमल करना पड़ेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नंबर 1 है, और कि एक दूसरे के साथ हम फासला करके बैठें, हर एक को गले ना मिलें और हाथ मिलाने से इज्तनाब करें। और अगर आप हाथ मिला भी लें तो आप जो है वो फ़ौरी तौर पे धोने का इंतज़ाम रखें और मुंह पे ना लगाएं, क्योंकि जब आप मुंह पे लगाते हैं एक्चुअली तब आपको प्रॉब्लम होती है। वैसे अगर आपके हाथ पे वायरस लग जाए, आपके पैर पे, आपके जूतों पे लग जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज़ लॉन्ग एज़ यू कैन वॉश इट अवे। अब 2-3 बातें हो रही हैं। वैक्सीन का बड़ा जिक्र आ रहा है। सबसे पहले तो फाइज़र ने कहा था कि हमारी वैक्सीन जो है उसकी 95% एफिकेसी है और वो उसका फ़ायदा है। फाइज़र ने अभी ये नहीं बताया था, या मैंने नहीं पढ़ा कम अज़ कम, कि ये कोविड के पेशेंट्स को लगनी चाहिए कि ये उससे बचाव के लिए है। तो कई वैक्सीन्स के ऊपर मुझे तो अभी बड़ी कन्फ्यूजन है कि उनके लिटरेचर में ये नहीं आ रहा कि ये बचाव के लिए है, एहतियाती तदाबीर के तौर पे है, जैसे फ्लू शॉट होता है, या ये उसके इलाज के लिए है। लेकिन बहुत लोगों का दावा है, रशियंस का दावा है उनकी सही है, चाइनीज़ का दावा है उनकी सही है, पाकिस्तान भी अब करीब पहुंच चुका है, ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी वैक्सीन के लिए, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। ब्रिटेन में भी हो रहे हैं, जर्मनी में भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे जो फ़िक्रमंदी की बात है कि फ़ाइज़र की वैक्सीन पाकिस्तान नहीं आ सकती। एक तो उनके पास इतनी डोज नहीं है, उनको कम से कम साल 1.5 साल लगेगा कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए डोसेज बना सके। अब डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं, जो इस पूरी कैंपेन को हेड कर रहे हैं, उनका कहना है कि 2021 के वस्त में बीच में जाके इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि फाइज़र की वैक्सीन पर तो आप सोच लें कि वो हमें नहीं मिल रही, क्योंकि वो तकरीबन 85 या 90 डिग्री मनफी के टेम्परेचर पे उसको लाना है और उसको मेंटेन करना है। तो पता नहीं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, और यहाँ हमारे पास क्या सहूलियात हैं कि हम उसको उस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कैसे उसको मेंटेन करें, सेफ गार्ड करें और फिर लोगों को इंजेक्ट करें। और जो मुझे उनका तरीक़ाकार पता चला है वो एक डोसेज में नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल डोसेज जो होती है कि 2 हफ्ते के बाद दोबारा जाना पड़ता है एक शॉट के लिए और फिर वो लगता है, और इस तरह से उसका एक अमल पूरा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें इतनी देर में। अब कल शिबली फराज की स्टेटमेंट आई, वफाकी वज़ीर हैं हमारे, कि जी इस्लामाबाद में अब किसी हस्पताल में जगह नहीं रही है। और पंजाब में आज मुझे पता चला कि लाहौर के अंदर सिर्फ के 13 से 14 मेयो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए। जना अस्पताल के डॉक्टर्स का आ रहा है, सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स का पता चला। डॉक्टर्स तो हमारे बेचारे बड़े फ्रंट लाइन शहीद भी हुए इसके ऊपर, यानी लोगों को बचाते हुए उन्होंने अपनी जानें भी दी। अब अगर सरकारी अस्पताल दोबारा से चोक हो रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एवरेज खर्चा जो है वो लाख से सवा लाख रुपया रोज़ाना का खर्चा है। अगर आप प्राइवेट अस्पताल कोविड वार्ड में जाते हैं, प्राइवेट वार्ड लेते हैं, तो वो हर एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो एहतियात है। और मैं अभी कहीं गया था, जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, लोग इंसिस्ट करते हैं हाथ मिलाने के लिए, लोग इंसिस्ट करते हैं गले मिलने के लिए। आपने भले मास्क भी पहना हो और आपने जो जो मर्ज़ी आप समझ लें, लेकिन यह है कि ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। आप एक बात याद रखें कि अगर आपने मास्क पहना है और कोविड के मरीज़ ने मास्क नहीं पहना, तो आपके 25% चांसेस हैं बचने के। अगर आपने मास्क पहना है और कोविड के पेशेंट ने भी मास्क पहना है,
तो आपके तकरीबन 60% चांसेस हैं बचने के। लेकिन अगर आपने मास्क पहना है, कोविड के पेशेंट ने भी मास्क पहना है और आपके 6 फुट का गैप है एक दूसरे से, तो तकरीबन 90 से 95% चांसेस हैं कि आपको वो वायरस नहीं लगेगा। अच्छा, ये बैक्टीरिया नहीं है कि जिसके लिए आप एंटीबायोटिक्स खाएं और अपनी ताकत आप ज़्यादा करते रहें। हम पाकिस्तानियों ने एक अजीब हिसाब किया हुआ है कि हर पौधे का हम कहवा बना के पीने को तैयार है, मास्क लगाने को तैयार नहीं है। अच्छा, फिर ये मास्क जो है इसकी भी एक वैलिडिटी है। ये नहीं है कि आप वही मास्क रोज़ पहन रहे हैं, रोज़ पहन रहे हैं। उसको जो आइडियली डॉक्टर्स कहते हैं वो कहते हैं डेली बदलें, और अगर आपको महंगा लगता है तो आप उसको 48 घंटे के बाद ज़रूर बदलें। और ताकि डिपेंड करता है आपका इंटरेक्शन कितना है और आप कितना फिर रहे हैं उस हिसाब से। कल भी 60 लोग पाकिस्तान में 24 घंटे में कोविड-19 का शिकार हो गए। मुझे लोग कह रहे हैं कि गर्मी और सर्दी, मुझे वो बात समझ नहीं आ रही। उसकी एक वजह है कि जब पाकिस्तान में आया था मार्च में और यहाँ गर्मियाँ थी, तो हिंदुस्तान में भी गर्मी थी और बहुत गर्मी थी। और वहाँ पे लेकिन आपने देखा कि इस वायरस ने क्या किया, और आप रेशो कैलकुलेट कर लें परसेंटेज में। आप सऊदी अरेबिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, वहाँ पे भी बड़ी गर्मी थी, तो अब वहाँ पे भी इस वायरस ने इतना अफेक्ट किया कि उनको उम्रा कैंसिल करना पड़ा, हज को उनको डिले करना पड़ा, वो कैंसिल करना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नया वायरस जो है ये म्यूटेट हो के आया। वायरस जब म्यूटेट होता है तो उसकी रीबर्थ होती है, वो दोबारा से पैदा होता है और वो नई ताकत के साथ, नए हमलों के साथ वो आके हमलावर होता है अपने शिकार के ऊपर। बेसिकली इसका जो टारगेट है वो हमारे नाक, कान और गला और मुंह, ये बेसिकली इस वायरस का टारगेट होता है, क्योंकि इससे ये फेफड़ों के अंदर सराहियत करता है, लंग्स में उतरता है। अब हम लोग जितना मर्ज़ी गर्म पानी पीते रहें, जितना मर्ज़ी हम कहवे पीते रहें, गरारे करते रहें, अगर ये खुदा न खास्ता एक बार चला गया तो अंदर आपकी सांस की नाली में और वहाँ से फेफड़ों में, तो फिर वायरस ने एक अपना टाइम लेना है। हर एक की हमारे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत उतनी नहीं होती। ख़ास तौर पे मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा केयरफुल और एक्स्ट्रा एहसास करना है। ख़ास तौर वो लोग जो डायबिटिक हैं, ख़ास तौर वो लोग जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के शिकार हैं, उनको, जो हमला ख़वातीन हैं, उनको ज़्यादा एहतियात करनी है दूसरों से। अच्छा, जब किसी को, ये भी नहीं है कि हर एक जब जिसको खांसी हो या जिसको बुखार हो या चेस्ट पेन हो तो उसको कोविड हो गया, तो उसे एकदम से यानी आप उसी तरह ट्रीट करना शुरू हो जाएं जो कोविड पे। ये काम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का है, वो ही आपको बता सकता है कि किसको क्या सिम्टम्स हैं, क्या नहीं सिम्टम्स हैं। लैब टेस्ट के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि जी लैब टेस्ट सही है कि गलत है। मोर और लेस यही हमारे पास यार्ड स्टिक है। हमारे पास और कोई तरीका कार नहीं है कि हम ये डिटर्मिन करें कि लैब टेस्ट की रिपोर्ट के अलावा कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो हमें उस पर रिलाई करना पड़ेगा। वो जो भी आपके करीब तरीन लैब हो, वो आपको, आई एम श्योर इस मामले में लोग बेहतियाती नहीं बरतेंगे। वो खुद भी इसका शिकार हो रहे हैं, उनके भी लोग शिकार हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये कितनी देर रहेगी। इसके ऊपर बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही है। लोग कह रहे हैं जी कोविड की जो वैक्सीन है उससे जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। लोग कहते हैं जी कोविड की वैक्सीन है उससे आपकी माइंड में ब्रेन वॉशिंग करेंगे। लोग कहते हैं जी कोविड की वैक्सीन है वो आपको ट्रैक करने के काम आएगी। मेरे पास सिर्फ एक जवाब है, ये जो वैक्सीन है या दवाई है या एहतियात है, ये आपको इस मूजी मर्ज से बचा रही है। और अगर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो तब तक हमें एहतियात जो है वो लाजमी करनी है। अच्छा, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस ली और उनको ये एजुकेट करें। और अगर स्कूल बंद हैं तो तब भी, यानी बच्चे तो मोहल्ले में भी खेल रहे होंगे, मिल रहे होंगे, दूसरों को भी मिल रहे होंगे, कि यहाँ पे ये शक्ल पे नहीं लिखा हुआ, मसलन मेरी शक्ल पे या आपकी शक्ल पे, किसी की माथे पे नहीं लिखा कि ये कोविड पेशेंट है। वो तो कोई एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है जिसको कोई सिम्टम ही ना हो, और वो भी हो सकता है। तो अगले 1 से 2 महीने अगर हमने इस तरह की एहतियात कर ली तो मुझे यकीन है कि हम दोबारा से इसका कर्व जो है उसको फ्लैटन कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि जो हम समझते हैं कि जूतों के साथ ये अंदर चला जाता है और फिर ये घर में फैल जाता है, या सब्जियां आ रही हैं, लोग मैंने देखा धोते ही रहते हैं उसको हर वक्त, ये वो, ये नहीं। ये सिर्फ मैंने आपको कहा कि आपके हाथ के ज़रिए
ये आपके नाक, आँख, कान, मुंह, ये इसके अंदर जब इसका इंटरेक्शन होता है तो वो आपके लिए डेंजरस। और ये मैं बहुत से डॉक्टर से बात करने के बाद ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये तमाम स्पेशलिस्ट से बात करने के बाद ये सारी वीडियो जो है मैं उसके बाद आपके लिए लेके आया हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही हाल है। एक तो हम एहतियात करें, दूसरा एहतियात करें, और तीसरा हम एहतियात करें। और एहतियात में अपने हाथों को साफ़ करना है, और आपने पब्लिक में मास्क पहनना है, और प्राइवेटली भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आप शादियों की इजाज़त ज़रूर है कि शादियां हो रही हैं और 300 अफराद से ज़्यादा नहीं होंगे, आउटडोर होगा, कैनपी नहीं होगी, तो ज़्यादातर लोग दोपहर के फंक्शंस कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपने वहाँ सबको गले ही मिलना है, अगर आपने जो है वो दूल्हा दुल्हन को प्यार ही करना है, आप जितने मर्जी अच्छे उनके शफीक बुज़ुर्ग हैं, तो फिर आप और वो दोनों एट रिस्क हो जाते हैं। यही डिस्टेंस है कि आप उसमें रहते हुए अपने फंक्शंस अगर आप कर लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, तो वो शायद बहुत सी कीमती जानें बचा सकता है। अल्लाह ताला जो हमारे दरमियान नहीं रहे उनको गरीक रहमत करे, उनकी मुश्किलात आसान करे, और जो पीछे हैं उनको भी हर किस्म की आफत से और मर्ज़ से बचा के रखे। अल्लाह हाफ़िज़।